वो हमें करनी है। इसके बीच ही आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, है ना। तो पिछली बार जिस तरह से हमने मेंटल हेल्थ वीक बनाया था, आपको पता है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों ने प्ले भी किया था। लेकिन इस बार आपके एग्ज़ाम होने के कारण हम आपको ज़्यादा उन एक्टिविटीज़ में बिज़ी नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ हम क्या है कि आपके एग्ज़ाम भी सुचारू रूप से चलते रहे और साथ में अपना जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है उसकी भी जो गतिविधियां हैं वो भी होती रहे। इसलिए हमने क्या है आज अपना जो प्रातःकालीन अपनी जो पीटी है, मॉर्निंग पीटी है, इसमें हमने क्या है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आप को योग साधना मनन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको साथ साथ में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो क्या होगा कि हम जैसे विद्यार्थी हैं और हमें क्या एग्ज़ाम भी देने होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर होता है, अन्य कई तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं जिससे कि बच्चा डिप्रेशन की तरफ ना जाए। तो आप डिप्रेशन को या तनाव को या चिंता को अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट हैं, जो मटेरियल हम पढ़ते हैं उसको याद रखने के लिए भी ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें। अगर जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो उनकी जो मेमोरी है वो शार्प होती है। तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो अग्रेशन लेवल है, आक्रामकता है आपके व्यवहार में, वो कम होगी। इसके साथ ही आप अगर रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो आपके व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी में अलग ही कंसंट्रेशन करने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तो क्या होगा, आपका व्यवहार है उसमें अनुशासन आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं वो किसी भी काम को, कोई भी एक्टिविटीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें और भी ये आप जोड़ सकते हैं कि आपका हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। जो मन के अंदर विचारों की दौड़ रही होती है उसको हम शांत कर सकते हैं, एकाग्र होके पढ़ सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल होता है कि ये नहीं कि मेडिटेशन हम एक दिन में, एक सेशन में, एक हफ्ते में सीख जाएं। अगर हम ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करेंगे, रोज़ करेंगे, तो क्या है, इससे क्या है, जो हमारी मेडिटेशन का टाइमिंग है वो भी बढ़ेगी और साथ में क्या है, आपकी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होगी, आपकी कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होगी और आपका मन है वो शांत रहेगा। आपके व्यवहार में जो आक्रामकता है वो कम हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी इसमें क्या है, इम्प्रूव होती है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। जब शुरुआत करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूँ उन इंस्ट्रक्शंस को आपको क्या है, फॉलो करना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है, प्लाथी मार के आराम से बैठ जाएं। पद्मासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिस बच्चे को पद्मासन लगाना आता है वो पद्मासन में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल प्लाथी मार के बैठ सकते हैं। उसके बाद जो आपका अंगूठा है और जो पहली आपकी जो उंगली है उसको आपको इस तरह से करके अपने घुटनों पे रखना है। इसके भी 3 तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप लोग अपनी हथेली को, हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के अपनी गोद में रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप हाथ जोड़ें और दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के ठीक बिल्कुल बीच में ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो योग साधना का जो तरीका माना गया है वो उंगली और अंगूठे को मिलाना है, अपने घुटनों पे रखना है। ठीक है, कमर को बिल्कुल सीधा करना है, कमर आपकी क्या है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करें, एक लंबी गहरी सांस लें। सांस को थोड़ी देर के लिए आपको क्या है, होल्ड करना है, रोकना है और फिर एकदम से सांस को छोड़ दें, धीरे धीरे करके। एक बार फिर ट्राई करते हैं, लंबी गहरी सांस, सांस को होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। कितनी देर के लिए रोकें, इसके लिए आप मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप मन ही मन 7 बार गिने और सांस को छोड़ दें। ठीक है,
एक बार फिर ट्राई करते हैं। लंबी गहरी सांस, मन ही मन 7 तक गिने, आंखें बंद होनी चाहिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। कमर एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा मेडिटेशन का, उसमें क्या करें, आप जैसे नॉर्मली सांस लेते हैं, सांस लीजिए। सांसें थोड़ी लंबी होनी चाहिए, लंबी और थोड़ी गहरी। और अपना जो ध्यान है, अब आपको काउंटिंग नहीं करनी है, अपना जो ध्यान है आपको आसपास से जो आवाज़ें आ रही हैं उन आवाज़ों पे लगाना है। आंखें बंद और ध्यान आसपास जो आवाज़ें आ रही हैं उन पे फोकस करना है आपको। आसपास की चीज़ों पे ध्यान दें, जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं उन आवाज़ों को सुने। उसके बाद धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेके जाएं। आपको अपनी सांसों की जो आवाज़ है वो सुनाई देनी चाहिए, जैसे आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। अपना ध्यान सांसों पे लगाना है। उसके बाद मेडिटेशन का जो अगला स्टेप है उसमें क्या करेंगे, आप अपने मन में जो भी कोई आकार, कोई वस्तु